ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठी बाबा की मीठे मीठे बोल, इतनी मधुर मुरली जो हम सबको ज्ञान डांस करा देती है। सभी ने ज्ञान डांस किया है ना। कितने गहरे राज भी बाबा सुनाते हैं, कितनी रमणीकता से। बच्चे, तुम बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करो तो माया अपने आप भाग जाएगी। भगाने की मेहनत नहीं करो। इतनी बार कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। और याद से क्या क्या बन जाओगे वो सब बाबा ने सुना दिया। दो तीन बातें जो बाबा की बड़ी रमणीक थी कि मैं बूढ़ा नहीं बनता हूं, मैं सदा जवान ही हूं। तो इस बात पर मुझे एक दृश्य याद आया। एक दिन हमारी दादी प्रकाश मणि और मोहिनी बहन स्टेज पर बैठी थी। तो दादी जी कहने लगी, इस क्लास में जो बुढ़ियां बैठी हो हाथ उठाओ। तो क्लास के बीच में बुढ़ियां जो थी, मतलब उनका कहना था जो 60 साल के ऊपर बैठी हैं वो हाथ उठाओ। और दादी खुद ही उस समय 70 के ऊपर थी। तो जब पूछ रही थी तो मोहिनी बहन ने कहा, दादी आप भी हाथ उठाओ। तो दादी कहती, मैं बूढ़ी हूं क्या? मैं बूढ़ी नहीं हूं। मैं बड़े नशे से बोला, मैं बूढ़ी नहीं हूं, मुझे बूढ़ा नहीं कहना, मैं सदा जवान हूं। और लास्ट तक भी सदा ही जवान अपने को अनुभव करती रही। जवान और बूढ़े में क्या अंतर है? अगर कोई कुमारी भी उनके सामने ऐसे आती थी जिसको उमंग उत्साह न हो, जिसके अंदर चेहरे पर खुशी दिखाई न दे, कहती अरे बूढ़ी आई है, इधर आ बूढ़ी। हम लोग कभी भी थोड़ा सा अगर ऐसे चल रहे हो, एक दिन मेरे को कुछ थोड़ा सा हुआ था तो मैं ऐसे जा रहा था, कहते बूढ़ा इधर आ। मैंने कहा क्या हो गया दादी, मैं बूढ़ा कहाँ हूँ, मैं तो बच्चा था। कहती ऐसे चलते हैं कभी? ऐसे चलना चाहिए शेर जैसे। ठीक है। तो दादी को बहुत ध्यान रहता था कि कोई भी बच्चे का कोई भी किसी भी तरह से उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। और जहाँ उमंग उत्साह रहता है वहां पर बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा तो उन्हीं को ही आता है जिनका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए देखो बाबा के घर में रिटायरमेंट नहीं होती। जो रिटायर हो जाते हैं उनको बाबा ले लेता, कहता तुम बच्चे हो, आ जाओ सेवा में लग जाओ। वैसे कहता है कोई बच्चा भी है तो वानप्रस्थी है, क्योंकि कलयुग के अंतिम समय में हम सब चल रहे हैं। इसलिए छोटा बच्चा अगर आज भी जन्म लेता है तो बाबा कहता है ये सब वानप्रस्थी हैं, क्योंकि थोड़े समय के मेहमान हैं। लेकिन वैसे अगर ब्राह्मण जीवन के अंदर कोई निराश उदास दिल शिकस्त हो जाए तो बाबा कहता है ऐसे बूढ़े नहीं बनना, उमंग उत्साह में रहो। और दादी जी को तो आप सबने जिन्होंने देखा है प्रैक्टिकल में, लास्ट में 2004-05 में क्या उमंग था। 1 लाख प्रोग्राम, 1 लाख का प्रोग्राम, 1 लाख का प्रोग्राम, धुन लगा दिया। सब दादी को समझाने की कोशिश करें, दादी 1 लाख लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे? हमारे पास कोई एक्टर्स थोड़ी हैं, कोई ऐसे लोग थोड़ी जिनको देखने के लिए लोग भागेंगे। और दादी ऐसे जब जवाब सुनती थी ना, डिबेट नहीं करती थी लेकिन बहुत ऑफिशियल रूप ले लेती थी। और कभी कभी कह दे दादी कहती है, दादी का विचार है, होना चाहिए। तो जब पहली पहली ये प्लानिंग हुई तो हमारी गुजरात की सरला दीदी आई सामने, कहती है दादी आपने कहा है, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करूंगी। और गुजरात में जब उन्होंने प्रोग्राम रखा, किसी को भी नहीं बुलाया, केवल तीनों दादियां थी स्टेज पर, जानकी दादी, गुलजार दादी और दादी। बहुत बड़ा मचान बनाया
और बहुत बड़ा ग्राउंड लिया, और वहां पर कितने लोग पहुंचे। आशा थी 1 लाख बुलाओ, दादी का विचार था, लेकिन 2 लाख से भी ऊपर लोग थे। चारों तरफ से लोग ही लोग, ब्रह्मा कुमार भी, बहुत सारे भाई बहने भी आ गए। लेकिन लोगों को मतलब क्या अंदर से आया कि दादी को देखें, दादियों को देखें, कौन है इनकी हेड। और बहुत प्यार से दादी जी ने, जब वो वहां पर सभा में बहुत ऊंचा मचान बनाया था, उस मचान से जब भाषण किया तो दादी को और नशा चढ़ गया कि वाह, देखो संकल्प बाबा ने दिया और बच्चों ने किया। उसके बाद तो उन्होंने भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा, और जो नहीं करता था ना, तो डायरेक्ट मुझे बुला लेती थी, इधर आओ, आज देखो इस जोन ने नहीं किया, इस जोन ने नहीं किया, तुम ऐसा करो, तुम मेरे सामने तुम फोन करो और बोलो दादी का विचार ऐसा है कि दादी कह रही आपके जोन में 1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए, और अगर कुछ आनाकानी करे तो मुझे फोन पकड़ा देना। तो ऐसे 3-4 जोन में मैं दादी जी के साथ बैठ करके जब फोन करता था और कुछ कहती थी यहाँ ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, दादी कहती लाओ फोन अभी, और फिर उसको बोलती थी देख तेरे खाते में मुझे पता है इतना पैसा पड़ा है। पैसे की मूल बात होती है कि इतना बड़ा खर्चा, मैदान लेना, ग्राउंड लेना, माइक व्यवस्था, ये व्यवस्था, तो सब यही सोचते हैं कैसे होगा। दादी को तो सब हिसाब रहता था, एक एक का हिसाब रहता था, किस सेंटर पर किसके पास कितना बैंक अकाउंट है, क्या है। तो दादी कहती है अरे कल मर जाएगी तो पैसा ऐसे ही रह जाएगा, सीधा ही। इसलिए मेरा विचार है तुम जितना कर सकते हो कर लो, ना नहीं करना। दादी को विचार आ रहा है। उन्होंने कोई भी एक भी स्टेट ऐसी नहीं जिसमें प्रोग्राम न हुआ हो, छोटे छोटे स्टेट ने भी 1-1 लाख का प्रोग्राम किया, और वो लक्ष्य रखती थी। बाबा ने बाद में मना किया तुम सब जगह नहीं जाओ, लेकिन दादी लक्ष्य रखती थी जहां पर मेगा प्रोग्राम हो वहां हम जरूर जाएं। पूरे भारत के अंदर जहां जहां बड़े प्रोग्राम हुए, गुलजार दादी, दादी और जानकी दादी तीनों ही पहुंच जाती थी। और उस समय तो क्या धूम मच गई पूरे भारत के अंदर। लास्ट में हम लोगों को बुलाती, कहती पूरे भारत में तो प्रोग्राम हो गया, आबू वालों ने कुछ नहीं किया। दादी यहाँ आबू वाले किसको बुलाएंगे, अरे इतने गांव वाले हैं, इतने भील लोग हैं, भीलों को बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ, आदिवासियों को बुलाओ, कम से कम 50,000 तो तुम लोग बुलाओ। बुलाया मीटिंग हम लोगों की। पहले तो सबने ना नू किया, लेकिन दादी को देख करके, उनका उमंग उत्साह देख करके सबने कहा ठीक है दादी, कोशिश करेंगे, ये आएंगे कि नहीं आएंगे भील ग्रासिया। तो बस दादी ने सबको भेजा गाड़ी ले ले करके, इधर जाओ इधर जाओ, सबको बोलो दादी बुला रही, बस और कुछ नहीं बोलना। आपको दादी ने याद किया, दादी माना हेड संस्था की। और सचमुच उसमें करीब 50,000, 51,000 लोग आ गए शांतिवन में। और दादी इतना खुश, आज इनको ये खिलाओ, आज इनको ये खिलाओ, मैं इनको अपने हाथ से गिफ्ट दूंगा। अरे दादी 50-60,000 को अपने हाथ से गिफ्ट देंगी आप? मैं दूंगी, मैं दूंगी, ये उमंग उसा था। कैलेंडर बनवाया उनके लिए, अच्छी अच्छी सौगात बनवाई, और फिर सबको अच्छा ब्रह्मा भोजन खिलाया। बहुत खुशी अंत में। ये अंतिम दृश्य था दादी का। ऐसे उमंग उत्साह में रहते, इतनी सेवाएं करके, सदा यंग हो करके फिर अव्यक्त हुई, कर्मातीत हो गई। तो एक दृश्य ये याद आया। दूसरी जो बात बाबा ने कही, जिस पर हमारी दीदी ने कहा कि राजू भाई सुनाएंगे, नाम परिवर्तन की बात, वो लिस्ट है हमारे पास। और बहुत सी दादियां एक बार ही संदेशी ट्रांस में गई, और वो सबके नाम अलग अलग लेकर के, सबके नाम अलग, एक का नाम दूसरे से नहीं मिलता था, लेकिन कुछ एक के नाम चले और कुछ एक के नाम नहीं चले। जैसे जानकी दादी का नाम जो था लौकिक, अलौकिक जो बाबा ने दिया वो नहीं चला, लौकिक ही चला जानकी दादी। क्योंकि बाबा उनको शुरू से कहते थे मेरा जनक बेटा है। जनक माना जो ट्रस्टी है, जो विदेही है। तो जनक नाम शुरू से ही बाबा ने जनक ही कहा, जानकी नहीं कहा।
विशु दादी का नाम अलौकिक रीति से बाबा ने दिया, लेकिन जो पारलौकिक नाम आया था, 3 नाम हो गए ना, एक ब्रह्मा बाबा ने दे दिया, एक शिव बाबा ने दे दिया और एक लौकिक बाप ने दे दिया। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि का लौकिक नाम रामा था, अलौकिक नाम ब्रह्मा बाबा ने उनका कुमार का रखा, और पारलौकिक नाम प्रकाश मणि दादी, प्रकाश मणि दादी। 3 नाम हो गए। तो रामा नहीं चला, कुमार का चला। कुमार का बहुत लोग कहते थे, बाबा उनको कुमार का कह के बुलाते थे। और ऑफिशियल जब नाम पड़ा तो प्रकाश मणि पड़ा। तो कुछ एक दादियां थी जिनका लौकिक नाम, कुछ एक का पारलौकिक नाम और कुछ एक का लौकिक नाम चला। फिर बाबा ने नाम कहा बंद करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अचानक बाबा के घर से चले गए। पेपर जब आया ना, तो पेपर तो इतना बड़ा था, इतना कड़ा था, जो बहुत निश्चय बुद्धि थे, बहुत पक्के थे, वही टिके, बाकी तो सब किनारे लग गए। क्योंकि बाबा कहता है ना, झाड़ हिलता है, तो वो झाड़ बाबा ने ऐसा हिलाया, क्योंकि 14 साल तो इतना आराम से रखा। साहूकार क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, राजाओं की तरह बाबा ने पालना की। बाबा की लौकिक संपत्ति से और 2-3 परिवार समर्पित हुए थे। तो यज्ञ के अंदर इधर हंगामा चल रहे थे पूरे देश में, पार्टीशन के कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और बाबा के घर में बच्चे मौज करते थे। रोज ही पार्टी, रोज ही बाबा कोई ना कोई संदेश देता था, और बहुत छोटी छोटी कुमारियों के द्वारा संदेश आते थे, उनको ही लीडर बना दिया जाता था। बाबा मम्मा भी उनके आर्डर पर चलते थे। कोई छोटी बच्ची ट्रांस में गई और बाबा के लिए डायरेक्शन ले आई, ये करना है, ये करना है, और सबको उसके डायरेक्शन को पालन करना है। क्योंकि कई लोग बहुत बड़ी आयु वाले, बड़े बड़े अनुभवी ज्ञानी, इनको अहंकार ना आ जाए, इसलिए जो छोटी बच्ची कहती है चलो अभी सब्जी काटने चलना है, अनाज साफ करना है, ये करना है, तो चाहे वो जितनी बड़ी हो, उसको उसके आर्डर पर चलना है, वो कंट्रोलर है। तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को बाबा ने कंट्रोलर बना दिया, और उस कंट्रोलर के आधार से पूरे यज्ञ की बहनें सबको काम करना है। बाबा मम्मा भी उनके आधार पर चलते थे। तो ये एक बहुत खेल पाल, बहुत आराम से, बहुत मौज की जीवन परिवार के बीच में। 400 लोग हैं, 380 तो परमानेंट थे ही, और वो सब साथ रह करके खाना पीना, पिकनिक करना, और साथ में ज्ञान के जितने गहरे राज जो आज तक हम सुन रहे हैं मुरलियों में, वो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो कम स्पष्ट किए, लेकिन ट्रांस मैसेज में संदेशियों के द्वारा बहुत अच्छा अच्छा खोला। क्योंकि लोगों को ये न लगे, ब्रह्मा बाबा तो शास्त्र पढ़े हुए थे, कई बातें ब्रह्मा बाबा के अनुभव में आई हुई थी, तो ये कंट्रास्ट नहीं कर सकते कि शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। लेकिन जब छोटी बच्चियां 15 साल, 14 साल वाली, 13 साल वाली, गुलजार दादी तो 9 साल की आई थी, उसके बाद उनको ट्रांस का पार्ट मिला। अब इनके द्वारा बाबा इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान सुनाता है, आलमाइटी, वो आलमाइटी का जो ज्ञान है वो तो वंडरफुल है। उनके द्वारा जो पार्ट चलाया, और वो जब प्रैक्टिकल में सब करके दिखाती थी, फिर स्टेज पर पार्ट होता था नाटक की तरह। मान लो सतयुग की राजधानी कैसे होगी, यहाँ पर जैसे सतयुग का मॉडल बहुत अच्छा नीचे बना है ना म्यूजियम में, ये सारे दृश्य संदेशियों के द्वारा बाबा ने उस समय दिखाए हुए हैं। कैसे राजगद्दी दरबार लगेगी, कैसे सब आकर के सिंहासन पर बैठेंगे, फिर डांस कैसे होंगे, फिर खाएंगे कैसे, क्या क्या खाएंगे, वो सब दृश्य बाबा ने संदेशियों को दिखाए हैं। और दिखाने के बाद वो स्टेज पर करके सिखाते थे। तो यही खेल पाल होते रहते थे। तो 14 साल तक जो पार्ट चले, माना कराची के अंदर विशेष 12 साल, हैदराबाद में तो 2 साल ही रहे, लेकिन 12 साल जो बाबा ने इनसे तपस्या कराई, इनको सब अनुभव कराए, वो बहुत विचित्र पाठ थे। अब वहां के बाद जब आबू आए 1950 में, तब फिर हलचल शुरू हुई, क्योंकि बाबा का इसमें राज था। अगर इनको पेपर नहीं लेते तो इनका तो एक ही स्लोगन था, मरेंगे जिएंगे लेकिन तेरे दर पर ही रहेंगे।
अगर दर पर रहेंगे तो विश्व कल्याण कैसे होगा? अब विश्व कल्याण करना है तो गंगा की नदियों को तो बहना पड़ेगा, नदियों को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो बाबा ने इनका पेपर ऐसा ले लिया जो कुछ भी खाने के लिए नहीं, दवाई नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं रहा। जो लेकर के आए थे बाबा के पास, जो पैसे थे, संपत्ति थी, वो शिप में और ट्रेन में चली गई, खर्च हो गई। और जो खाने पीने का सामान ले आ गया, थोड़े दिन में खा पी के खत्म कर दिया। बीमार पड़ने लगे, वहाँ पानी नहीं, वहाँ की पानी सूट नहीं किया, हवा सूट नहीं किया, ठंडी बहुत आबू में, बरसात के दिन। 2-4 महीने में ही पेपर आ गया। और इतना बड़ा पेपर था जो भंडारे के अंदर 4 आना नहीं, और इतने लोग खाने वाले। और बाबा तो बेफिक्र, बेगमपुर का बादशाह, जो आज कह रहा था, बेगमपुर का बादशाह। और हमेशा यही सिखाया बच्चे, समस्या के पेपर को व्यर्थ संकल्प में हथौड़ा लेकर के तोड़ो नहीं, रास्ता ले लो, ड्रामा को याद रखो। तो बाबा को तो ये ज्ञान इतना पक्का था, जो बाबा के चेहरे पर, बाबा के हाव भाव में, बोल चाल में भी कभी ये नहीं आया अब क्या होगा। आज लौकिक में अगर कोई के आगे छोटा सा पेपर आ जाए, 2-4 बच्चे हों खाने वाले घर में, और कुछ भी ना हो, कोई स्रोत ना हो आने का, तो उसको कितनी चिंता हो जाएगी, फिक्र लग जाएगी। एक तरफ बाबा कह रहा है मांगने से मरना भला, मांगना नहीं किसी से, और दूसरी तरफ इतने बच्चों की पालना। तो बाबा तो जादूगर है ना, गुप्त रीति से किसी न किसी को टच करता था। सुबह नाश्ते पर तो पहाड़ी पर जाते थे, करौंदा जामुन जो जंगल में मिलता था खा पी के आ जाते थे, घूम करके, सैर करके। लेकिन दोपहर को भोजन की बेल टाइम पर ही बजेगी, ये निश्चित है। कैसे बजेगी? एक दिन भंडारी, जो पैसे, भंडारी वाली और पैसे वाले जो बहन थी, वो बाबा के सामने आई, बाबा आज तो कुछ भी नहीं है, आज क्या बनेगा? बच्ची वेट एंड सी, थोड़ा ठहरो। 10 बजे, 10:30 बजे पोस्ट में लिफाफे में पैसा आ गया। और जब पैसा आया तो देखा है तो ड्राफ्ट नहीं आया, चेक नहीं आया, लेकिन कैश आ गया। और वो कैश जब बाबा ने देखा कि आया है तो कहा जाओ बच्चे, जो चाहिए ले आओ, अनाज, जो सब्जी अनाज जो लाना है सब आ गया। और भोजन टाइम पर बजा, बेल बजी। कोई को पता नहीं चला कि आज कुछ भी नहीं था, केवल बाबा को और भंडारे वाले को पता है। तो बाबा ने बच्चों को एक दिन भी भूखा नहीं छोड़ा, सुलाया। लेकिन परीक्षा तो बहुत बड़ी थी, और उसके कारण कई तो लौकिक में सोचते थे मैं अभी कमा सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। तो जो थोड़े कच्चे पक्के थे, बाबा एक तरफ कह रहे थे अरे बच्चे, तुम्हारे को जो बाबा ने दिया है, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, ये धन आपके पास है, इसको बांटो, ये दोगे तो धन अपने आप आ जाएगा। तो वो तो जो पक्के थे, निश्चय बुद्धि थे, वो तो धन लेकर के चले, चलो ये धन हमारे पास, हम इसको बांटेंगे। और दूसरे जो कच्चे थे वो कमाने के हिसाब से चले गए कि हम कमाएंगे जाकर के। लेकिन उसमें भी बहुत रहस्य थे। दो अगर ग्रुप नहीं बनते तो आज जो विश्व सेवा हो रही वो नहीं होती। इसमें भी बाबा के बड़े राज होते हैं। जो बाबा के साथ रहे उन्होंने तो प्रचार प्रसार किया, सेवाएं हुई, भारत के अंदर इतने केंद्र खोले, एक के बाद एक। भले विघ्न तो आते रहे, ज्ञान नया है, धारणाएं नहीं है, बहुत सारी बातें आई, उनका सामना किया सबने, दादियों ने। और विशेष करके हमारी मम्मा शेरनी शक्ति थी, इनका अटूट निश्चय, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, एक से एक शेर थे। कहीं पर कोई भी हंगामा हो, जाओ बच्चे, कहीं चंद्रमणि दादी को भेज दिया, कहीं मम्मा को भेज दिया। भाइयों को भेज देते तो बहुत बुरा हाल होता था। भाइयों को बाबा कहता था तुम पीछे रहो, नहीं तुमको डंडा खाने पड़ेंगे, बहनों को आगे करो, बहनों को आगे करो। तो बहनें जहां जाती थी वहां पर सब समस्याएं खत्म कर देती थी। और इनका योग बल जो था, इनकी जो दृष्टि थी, देवियां जैसे आ गई, उनको देख करके लोग चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे पेपर आए, लेकिन दादियों ने, मम्मा ने इसको पार किया और भारत की इतनी बड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ। मम्मा जब अव्यक्त हुई हैं,
उसके बाद इतने बड़े संगठन को कौन संभाले, कैसे चलाए, तो दीदी को निमित्त बनाया 65 में, क्योंकि दीदी जी उस समय कमला नगर दिल्ली में सेवाएं दे रही थी। मम्मा के अव्यक्त होते ही बाबा ने कहा दीदी कंट्रोलर, पहले से ही कंट्रोलर रही हैं, हर बात में उन्होंने आगे बाबा के साथ कंधा मिला करके कार्य किया। जब पहले कराची में विघ्न आने लगे, लोग हंगामा करने लगे, तो दीदी ने खुद ही सिलाई स्कूल खोल दिया और सिलाई टीचर बन करके कहती मैं सिलाई सिखाऊंगी सबको, समर्पित नहीं करना किसी को। भले सिलाई स्कूल खोल करके दीदी ने पहले पहले सबकी पालना करना शुरू किया और सबको मुक्त कराया बंधनों से। जब आबू में पेपर आए तो दीदी ने अपने लौकिक को, और जो माताएं विशेष आई थी उनके बच्चे याद करते थे, तो दीदी ने खुद बॉम्बे में जा करके एक घर ले लिया और बच्चों को कहा, क्वीन मदर के साथ दीदी की लौकिक बहन शील दादी थी हमारी, उनको कहा तुम लौकिक घर में रह करके अपने परिवार से सफल कराओ। तो उनके परिवार का सफल हुआ। फिर ब्रशांता दादी, वो भी उनके चचेरी बहन ही थी, तो उनको समर्पित करवाया था, तो वो अलग पूना में घर लेकर के रही, उनके परिवार का पैसा सफल कराया। ऐसे 5 परिवार जिनकी माताएं आ गई थी बच्चों की, बहनों के साथ यज्ञ में, उनके सबके बच्चों का सफल करवाया। तो परिवार सफल होते गए। तो दीदी हर बात में आगे रही। और जब शरीर छोड़ा तभी भी बाबा ने यही कहा कि बच्ची को तो अभी नई दुनिया के लिए आगे रहना है। जो आज बाबा कह रहे थे ना, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा की उंगली पकड़ के चलती हो और सतयुग में श्री कृष्ण तुम्हारी उंगली पकड़ के चलेगा। इसका राज समझा क्या है? बाबा जैसे गुप्त रीति से इशारा करें, ये हमारे माता पिता बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे राज उस समय बाबा खोलते थे। तो दीदी का पार्ट बड़ा वंडरफुल रहा है यज्ञ के अंदर, और मैंने दीदी की 11 साल पालना लिया। एक एक बात में नियम क्या है, मर्यादाएं क्या हैं, कैसे उठना है, बैठना है, जो कुछ हम सुन रहे हैं। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था, दीदी की बातें याद कर रहा था, सामने आती गई, कई बातें सामने आई, क्योंकि बहुत समीप थे। सब कुछ हमने दीदी से ही सीखा। दीदी खुद स्कूल नहीं गई, लेकिन टीचर इतनी अच्छी बनी, जो मेरी टीचर वही थी। सिंधी जो उनकी राइटिंग थी, सबसे पहले तो परीक्षा मेरी यही आई थी उनकी राइटिंग पढ़ने में। सबकी भाषा में पढ़ लेता था। हम कहते थे दीदी आप पता नहीं कैसे लिखती हो, तो हंसने लगती, कहती मैं भी अपना लिखा कभी कोई नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन कमलमणि दादी पढ़ लेती थी। मेरी कमलमणि दादी थी यहाँ कृष्णा नगर में दिल्ली में, वो उनकी राइटिंग अच्छी तरह से पढ़ते थे। तो मेरे कहती थी देखो जो मैंने लिखा है तुम टाइप करो, लेकिन जो तुमको समझ में ना आए वो कमलमणि से पूछ लेना। ये दादियाँ हमारी बहुत प्यार से, इतनी सरल, इतनी सहज भाव से जो कहो हाँ जी आज्ञाकारी। कभी भी हम जाते थे, दादी आज चलो मुरली के प्रश्न उत्तर टाइप करना है, दीदी ने डायरी दिया है, मुझे पढ़ने में नहीं आता, चलो चलो मैं मदद कर दूं। तो मुझे भी दीदी की, दादियों की बहुत समीप की पालना इस मुरली डिपार्टमेंट के कारण मिली। एक एक बात सीखने को मिला। जो हम सुन रहे हैं, जो बालक और मालिकपन का कैसा बैलेंस था। वो कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती थी, वो सखी स्नेह देती थी। सुनी है भी बातें सब। तो ये सब बातें प्रैक्टिकल में मैंने देखा, कितनी गंभीर, कितनी रमणीक। एक तरफ योग इतना पावरफुल कि अगर किसी को ऐसे दृष्टि दे दे तो वैकुंठ में चला जाए, उसको साक्षात्कार होने लगे। कितने विदेशी आए, जो विदेशी आए उनको ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन योग की दृष्टि देती थी और दृष्टि से ही उनको अच्छे अनुभव हो जाते थे। तो योग में इतनी प्रवीण एक बाबा, दूसरा ना कोई। जब ऐसे योग कराती थी तो जरा भी कहीं आंख इधर उधर नहीं होती थी। इतनी एकाग्रता, इतनी स्थिरता थी माइंड की, ऐसे भी नहीं करती थी, सीधे ही पूरा 1 घंटा ऐसे बैठी, पौना घंटा। तो दीदी की योग शक्ति थी, योग पावर थी, और बाबा से इतना जिगरी प्यार था, साकार से ही सब कुछ यही है।
कभी कभी मैं अव्यक्त मुरली के प्रश्न उत्तर बना के ले जाता था, कहती थी मुट्ठा ये बना के लाया, साकार बाबा की मुरली मुरली है, साकार में जो बाबा ने सुनाया है तुम उसको ध्यान दो, एक बात भी ऐसी नहीं है जो अव्यक्त बाबा ने नहीं सुनाई हो। विस्तार किया है अव्यक्त बाबा ने, संपूर्णता के हिसाब से किया है, क्योंकि बच्चों को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है। तो ब्रह्मा बाबा ही अव्यक्त हुए हैं, वही अव्यक्त मुरलियां हैं, लेकिन जो साकार के अंदर सुनाया उसमें ब्रह्मा बाबा के अनुभव हैं, उनका विशेष प्रैक्टिकल में पूरा ही डिटेल, जो बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ मुरलियां चली हैं डायरेक्ट, उनको समझने में थोड़ी मेहनत है, कभी शिव बाबा बोल जाता है, कभी ब्रह्मा बाबा बोल जाता है। कल की एक रमणीक बात सुनाता हूँ, सुषमा बहन को नहीं सुनाई, शायद इनको सुनाई थी कुमारियों को, कि कल मैंने एक नाइट क्लास लगा दिया बाबा की आवाज में। अब बाबा चिट चैट करते करते बोले आज गुरुवार है, आज दोपहर को बच्चों को स्पेशल भोजन खिलाएंगे, शिव बाबा को छोड़ दो, शिव बाबा को नहीं, मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा। ब्रह्मा बाबा कहता है क्या खिलाऊंगा, कहता आज बच्चों को मूली की सब्जी खिलाएंगे और बाबा भी खाएगा, मूली की सब्जी और ढोढा खिलाएंगे। तो एक बहन बोल पड़ी बीच में, बाबा शिव बाबा ने तो मना किया है मूली की सब्जी खाने के लिए। तो बाबा कहता है हाँ बच्ची, बाबा ने तो मना किया है, लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर कहता है मूली खाने से पेट ठीक रहता है, ये होता है, बच्चों की इच्छा होती है और डॉक्टर भी राय देते हैं, तो बच्चे क्या हट जाए, कोई हट जाए नहीं, खाओ, हम भी आज खाएंगे। ये रमणीक मुरली। तो एक दिन, लेकिन एक दिन ही खाना, आसक्ति से नहीं खाना। तो ऐसे बाबा कहीं भी ठहरने नहीं देता था। शिव बाबा ने क्यों बंद कराया, उसके कई कारण थे। क्यों कोई कच्ची मूली खा के ऐसे बैठा हो क्लास में और डकार मार दे तो बदबू फैल जाती, तो उसकी युक्ति से कैसे बनाओ खाओ वो बाबा ने सिखाया। तो हर बात में बाबा बड़ी रमणीकता से हम बच्चों की पालना करके, पढ़ा करके, साथ लेकर के चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं केवल बाबा की मुरलियों की स्टडी करो, बाबा की मुरलियों में सब कुछ है। आजकल अगर सबकी क्लासेस सुनोगे तो हो सकता है कहीं उलझन में आ जाओ, मूंझ जाओ, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कैसा योग सिखा रहा है, कोई कैसा सिखा रहा है, कोई डरा देता है, कोई खुश कर देता है। तो कभी कभी ऐसे हलचल हो जाती है। मेरे से कितने सारे ऐसे फोन आते हैं, भाई जी फलाने ने ये कहा, ने तुम फलाने की क्यों सुनते हो भाई, जो बाबा ने कहा वो सुनो ना। बाबा तो इतना स्पष्ट सुना रहे हैं, एक एक बात सुनाई है। आत्माएं तो अपने चिंतन से सुनाएंगी, उनको कोई ऐसा अनुभव हुआ हो वो सुना देंगी, और आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो मूंझ जाओगे, उलझ जाओगे। इसलिए बाबा ने जो सुनाया है, मुझे तो एक ही ध्यान रहता है, मेरी जितनी क्लासेज होती मैं केवल एक ही लक्ष्य रखता हूँ, कहीं मैं इस ट्रैक से बाहर न चला जाऊं। जितना बाबा ने सुनाया है उसके बीच, अगर मेरे से कोई पूछे आज का वरदान किस डेट की मुरली से निकाला, कहाँ से निकाला, किधर से लाए हो, मेरे को अगर टाइम देगा तो मैं उसी समय कंप्यूटर से आपको बता दूंगा इस डेट से ये एक वरदान बना है। इसमें एक शब्द भी मेरी मत का नहीं है। हाँ, पहली लाइन जो है भाव वाली, वो भाव वाली लाइन बाबा ने इस तरह से नहीं बोली है। मैं सुनाता हूँ लोगों को, बाबा ने कभी ऐसे वरदान भाव कह करके नहीं दिया है, लेकिन वरदान के रूप में बाबा ने जरूर सुनाया है। तो जब मुझे वरदान निकालने का सेवाएं दादी ने दी, और खास क्यों दी वो भी बात बता होगा, आप लोगों को सुनाया होगा। एक बार 1988 में बाबा ने अचानक संदेश दिया कि मधुबन निवासियों से बाबा स्पेशल मिलना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई हम लोगों को, मधुबन वालों से स्पेशल मिलना है। कारण तो बताता हूँ क्या था। तो मधुबन वालों से स्पेशल मिलना है, तो उस समय हम मधुबन में 120 भाई और 40 के लगभग बहनें थी, 150, 200, पौने 200 के अंदर स्टाफ था। सेवाधारियों को बाबा ने कहा उनको नहीं बिठाना, मधुबन वालों को बिठाना। तो हम सब शाम को बैठे बाबा के सामने, बाबा ने मुरली चलाई। मुरली चलाने के बाद बाबा एक एक से मिलना शुरू किया।
और शाम को 6:30-7 बजे मुरली चलाई शुरू किया और सुबह 7 बजे तक 12 घंटे में केवल 120 भाई मिले। और इतना बाबा ने भरपूर किया, एक एक को दृष्टि दी, एक एक को वरदान दिए, और मेरी ड्यूटी थी लिखने की। तो मैं पूरी रात लिखता रहा, मेरी पूरी कॉपी इतनी भर गई। हाथ से लिखता था, रिकॉर्डिंग नहीं थी उस समय। सारी रात लिखा। तो दादी आई सवेरे, मैं बाबा के पास मिलने लास्ट में मैं गया, तो दादी मेरे को बोलती है, तुम लोग आज रात भर बाबा के साथ क्या किया? ये बहनें क्यों रह गई? अब बहनें कब मिलेंगी? तो बाबा तो मुस्कुरा के बोलते हैं, बहनों को फिर देखेंगे, अभी भाइयों से मिल लिए। तो 120 भाइयों ने क्या रात भर बाबा के साथ किया, कितना बाबा ने बोला। तो मेरे को दादी ने अलग से बुलाया, तो मेरे मुख से एक ही शब्द निकला कि दादी, आज बाबा ने हम लोगों को बहुत वरदान दिए। ये शब्द मेरे पहले दादी को बोला, वरदान दिए हैं? हाँ, जाओ टाइप करके ले आओ। अब टाइप करके, जब मैं सारा दिन टाइप किया बैठ करके, पूरा दिन लग गया मुझे टाइप करने। टाइप करके जब शाम को दादी के पास गया मैं, अच्छा ये क्या करेगा? तो मैंने कहा, दादी जिसको बाबा ने बोला है उसका फोटो भी निकला है, और हर एक को मैं देता हूँ, उसको याद भी रहेगा। अपने अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में बड़ा फोटो बना करके बाबा के वरदान अपने ऑफिस में लगाएंगे, खुश होते रहेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। तो दादी ने मेरे को आंख दिखाई, कहती, बस तुम लोगों को बोला है क्या? ये तो पूरे ब्राह्मण परिवार को बाबा ने वरदान दिया है, इसलिए तुम ऐसा इसकी सेटिंग करो, जो एक वरदान भले 3-4 वरदान 3 दिन 4 दिन मुरली में रहे, लेकिन 5-6 लाइन में एक वरदान को सेट करो। बहुत बड़ी जवाबदारी मिल गई मेरी। मैंने उसको सेटिंग जब किया, कैसे सेट करूं, वरदान तो बोल दिया, वरदान क्या होता है, तो बाबा ने मुझे वरदान बनाने का वरदान दिया। और वो वरदान ये दिया था उस दिन कि बच्चे, तुमको बाबा की तरफ से दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, और ये बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है, ये वरदान है। तो मेरा प्रश्न उठा था, बाबा ये वरदान तो सरस्वती माँ का वरदान मुझे मिल गया है। बहुत खुशी हुई थी, नशा चढ़ा था। तो बाबा ने उसको उसी समय स्पष्ट कर दिया कि आपने शुरू से लेकर के केवल स्वोन्नति, स्वचिंतन और दूसरों के उन्नति का ही ख्याल किया है, उसी पर बुद्धि चलाई है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया। और ये बुद्धि अगर जो चाहे वो कर सकती है। ध्यान देना, अटेंशन देना, बुद्धि को केवल इसी में रखना, कहीं दूसरी जगह नहीं जाने देना, और वरदान मिलता जाएगा। ऐसे बाबा ने इसको स्पष्ट करके जब मेरे को वरदान दे रहे थे तो बहुत अच्छी तरह से बोला। तो ये वरदान बाबा का मिल गया था, इसलिए बहुत निश्चिंत था। जो दादी कहेगी, जो बड़े कहेंगे, जो दीदी कहेंगी, मैं वही करूँ। दीदी तो व्यक्त हो गई थी 83 में। इन 88 के बाद ये वरदान मैंने सेट किए, और 120 वरदान 365 दिन तक मैंने चलाए मुरली में। अब 365 दिन जब पूरे होने वाले थे तो मैं दादी के पास गया, दादी वरदान पूरे हो गए। लेकिन इसकी जो फीडबैक थी सेंटर से, दादियों की तरफ से, बहनों की तरफ से, वो बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छा चिंतन मिलता है, क्लास कराने में बहुत मजा आता है। एक वरदान 4-5 लाइन लोग याद रखते हैं, नोट करते हैं। तो ये तो दादी बहुत अच्छी चीज मधुबन से भेज रहे हैं, आप इसको बढ़ाना, आगे करना। तो दादी को जब मैंने कहा वरदान पूरे हो गए, तो फिर मेरे को ऐसे कैसे पूरे हो गए, क्या करना है? अरे 69 से वरदान ही तो बाबा दे रहा है, इतने सब तुम पढ़ो मुरली की स्टडी को, और जितने तुमको वरदान अधिक से अधिक नए नए मिले उतना सब अलग अलग करो मुरली पढ़ करके। फिर मैंने सब 69 से लेकर के मुरलियों की अलग बैठ के स्टडी किया, और स्टडी करके हर एक मुरली से 3-4-5 जितने वरदान मिले वो सब बनाए। स्पष्टीकरण में कोई एक शब्द भी मेरा ऐड ना हो, लेकिन पहला लाइन जरूर मुझे सेट करना पड़ता। और उस लाइन को सेटिंग के लिए मैं लक्ष्य रखता हूँ
कोई भी अगर चीज भगवान से प्राप्त करनी है तो ऐसे नहीं भगवान भव कह के सब दे देगा, उसके लिए विधि बताता है। विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। हमारी पढ़ाई का एक मूल सिद्धांत रहा है, ये रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये विधि से सिद्धि है। तो अगर हमको बाबा से कोई वरदान लेना है तो उसकी विधि क्या है? तो वरदान लेने की विधि क्या है? बोलो कुमारियां। बाबा से वरदान अगर कोई को चाहिए, बुद्धि का चाहिए, मन का चाहिए, मन शक्तिशाली हो जाए, तन का चाहिए, क्या करना पड़ेगा? एक शब्द में बताओ, उसी में ही शब्द में ही है, हैं? क्या मैं बोला हूं? उसी शब्द में ही है, वरदान में ही है, हैं? अरे दान करना पड़ेगा। दान करो तो वरदान मिल जाएगा। आपके पास जो कुछ है, जो शक्ति बाबा ने आपको दी है तो बाबा की, लेकिन बाबा ने आपको संभालने के लिए दी है। तन दिया है, बाबा की सेवा में लगा दो, आपका तन बड़ा स्वस्थ हो जाएगा, वरदान मिल जाएगा। निरोगी काया का वरदान मिल जाएगा, एवर हेल्दी का वरदान मिल जाएगा। लेकिन इसका दान करना पड़ेगा, सेवा में लगाना पड़ेगा। मन शक्तिशाली हो जाए तो मन मना भव और मनसा से दान करो, शक्ति का दान करो। वाचा हमारी अच्छी वरदानी बन जाए, वाचा से ज्ञान दान करो। कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाएं, हम फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लें, कर्म से गुणों का दान करो। दान करो तो वरदान मिल जाएगा। देने की विधि बाबा ने शुरू से सिखाई है। देते चलो, देते चलो, देते, जो तुम्हारे पास है दूसरों को दो, बांटो, तो देने से वरदान मिल जाएगा। तो इसलिए बाबा से अगर वरदान लेना है तो मांगना नहीं। जैसे आज कहा ना, सम्मान दो, मांगो नहीं, अपने आप मिल जाएगा। प्यार दो, प्यार मांगो नहीं, दूसरों को दोगे आपको प्यार मिल जाएगा। तो बाबा ने हम सबको दाता बनाया है, अपने समान मास्टर दाता बना करके देना सिखाया है। और जितना हमारी भावनाएं देने की रहती हैं, बड़े दिल से हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, मदद करते हैं, शक्ति देते हैं, तो बाबा कहता है आपकी सब जीवन के अंदर वो भरपूर हो जाता, आपकी जीवन वरदानी बन जाती। ठीक है, तो बाबा से वरदान लेते रहना। ओके, ओम शांति। समय हो गया, मुझे आगे जाना है, इसलिए पूरा कर।